रायपुर की हवेली उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। गलियारे में झूमर की रोशनी टिमटिमा रही थी और हवाओं में किसी अनकहे डर की गंध तैर रही थी। इसी खामोशी के बीच आयशा के कदमों की आहट गूंज उठी। वो हल्के गुलाबी सूट में थी, पर चेहरे पे रंग नहीं था। माँ, आपने मुझसे ये रिश्ता क्यों छुपाया? उसकी आवाज कांप रही थी। सीमा देवी ने नजरें झुका लीं। कुछ बातें वक्त बताता है बेटा। आयशा का दिल धड़क उठा। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर में वही चेहरा था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। रणवीर कपूर चौहान, वही लड़का जिससे वो कॉलेज में नफरत करती थी, जिसने उसे सबके सामने अपमानित किया था, और अब वही उसका मंगेतर बनने जा रहा था। नहीं माँ, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। आयशा का स्वर गूंजा तो पूरा हॉल सन्न रह गया। उसी वक्त हवेली का दरवाजा खुला। रणवीर अंदर आया, ठंडे तेवर, सख्त नजरें और होंठों पर वही अकड़ जो सालों पहले थी। क्यों आयशा, डर लग रहा है मुझसे या अपने अतीत से? उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तुमसे नफरत है रणवीर, और मुझे तुमसे मजा आता है जब तुम डरती हो। रणवीर उसके करीब आया। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटी, पर उसकी पकड़ ने उसे रोक लिया। रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं है आयशा, अब तो हमारी कहानियां भी एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। आयशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तुम नहीं जानते तुम्हारे घर में क्या राज छुपे हैं रणवीर। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसी। राज? इस घर में हर दीवार एक झूठ छुपाती है आयशा, और तुम अब इस घर की एक दीवार बन चुकी हो। बाहर बिजली चमकी और उसी के साथ हवेली की लाइटें झपक गईं। रणवीर की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से भी गहरा था। शायद मोहब्बत, या शायद नफरत की वो हद जहां प्यार खुद बिखरने लगता है। रात की वो बिजली सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि हवेली के अंदर भी गिरी थी। आयशा की आंखों में डर और सवाल दोनों थे, लेकिन रणवीर की नजरों में सन्नाटा था, जैसे उसके भीतर भी कोई तूफान दबा हो। माँ ने मुझे बताया नहीं था कि तुम यहाँ हो, आयशा ने कांपती आवाज में कहा। रणवीर ने गहरी सांस ली। माँ बहुत कुछ नहीं बताती आयशा, इस घर की आधी सच्चाइयां तो दीवारों में दबी हैं। आयशा ने उसकी ओर देखा। वो वही रणवीर था जो कॉलेज में हमेशा उससे भिड़ता रहता था। उसकी बातों में ताना, उसकी आंखों में घमंड। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक थकान थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत पहले तोड़ दिया हो। तुम अभी भी वही हो ना रणवीर? नहीं, उसने धीरे कहा। अब मैं वो नहीं रहा जिससे तुम नफरत करती थी। आयशा कुछ कहना चाहती थी कि तभी पीछे से सीमा देवी आईं। बस करो तुम दोनों, उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। शादी अगले हफ्ते है और अब कोई बहस नहीं होगी। आयशा ने आंखें चौड़ी की। माँ, ये जबरदस्ती है। सीमा देवी ने ठंडी निगाह डाली। कभी कभी घर की इज्जत बेटी की मर्जी से बड़ी होती है। वो चली गईं, और उनके जाते ही हवा भारी हो गई। आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर रणवीर ने धीरे से कहा। मत सोचो कि मैं खुश हूं इस रिश्ते से। मेरे पास भी वजह है इसे ना चाहने की। तो फिर मना क्यों नहीं करते? क्योंकि इस घर में ना कहना मौत बुलाने जैसा है। आयशा का दिल थम गया। उसने रणवीर के चेहरे पर देखा। वहां कुछ था जो उसकी नफरत को तोड़ रहा था। दर्द और डर, वो डर जो शायद वही महसूस कर रहा था जिसे अब तक वो सिर्फ एक ठंडे दिल वाला इंसान समझती थी। वो मुड़ी और कमरे से निकल गई। पीछे से रणवीर ने धीरे से कहा। आयशा, अगर तुम साथ हो तो शायद मैं ये सब झेल पाऊं। उसकी ये बात आयशा के कदम रोक गई। उसने पलट कर देखा, पर रणवीर वहां नहीं था। बस उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। और बाहर आंगन में फिर वही बिजली चमकी, जैसे हवेली किसी नए तूफान की तैयारी कर रही हो। सुबह की पहली किरण हवेली के पुराने झूमर पर पड़ी तो सोने की परतों के नीचे धूल झिलमिला उठी। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। विशाल आंगन में पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें मिट्टी को जैसे निगल चुकी थीं। हवेली की दीवारों पर समय के निशान थे, और रहस्यों की परछाइयां भी। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आओ, उसने कहा। रणवीर था, सफेद शर्ट में, आंखों के नीचे हल्की थकान, मगर चेहरा अब भी सख्त था। कल जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, उसने धीरे कहा।
आयशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे पता है तुम मुझे अभी भी नफरत की निगाह से देखती हो, रणवीर बोला। पर ये हवेली, ये घर जितना तुम्हें अजनबी लगता है उतना ही मुझे भी। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी सच्चाई थी, कुछ टूटा हुआ, कुछ छिपा हुआ। इस घर में ऐसा क्या है रणबीर, जिससे तुम डरते हो? वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कभी आधी रात को बरगद के पेड़ की दिशा में मत जाना। आयशा सिहर गई। क्यों? क्योंकि वहां वो चीज अब भी इंतजार करती है जिसने मेरे पिता की जान ली थी। इतना कहकर रणवीर चला गया। आयशा के दिल में डर समा गया, पर जिज्ञासा और बढ़ी। रात होने पर हवेली में सब सो गए। वो धीरे से कमरे से निकली, बरगद के पास पहुंची। हवा ठंडी थी, जमीन नम थी। वहां उसने देखा, मिट्टी पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, सच मत जानो आयशा। उसका गला सूख गया। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो पलटी। रणवीर खड़ा था, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। कहा था ना यहां मत आना। उसने झटके से उसका हाथ पकड़ा। क्यों रणवीर, इस घर में ऐसा क्या छिपा है? वो जो अगर बाहर आ गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। आयशा की सांसें तेज थीं। रणवीर का हाथ अब भी उसके हाथ पर था और उनके बीच वही पुराना एहसास फिर से जिंदा हो गया। डर के बीच धड़कते रोमांच की पहली हल्की लहर। बरगद के पत्ते हवा में हिले और कहीं दूर हवेली की घंटी अपने आप बज उठी। सुबह हवेली में हलचल थी, पर उस शोर के बीच रणवीर और आयशा की खामोशी किसी अनजाने बोझ से भरी हुई थी। आयशा के मन में पिछली रात की वो लाल लिखावट अब भी जिंदा थी। सच मत जानो आयशा। वो सोच रही थी कि आखिर कौन उसे चेतावनी दे रहा था और क्यों। उसी वक्त सीमा देवी की तेज आवाज गूंजी, आयशा नीचे आओ, तुम्हारे ससुराल वालों ने फोन किया है। वो सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल भारी हो रहा था। हॉल में रणवीर पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में रात का साया अब भी था। सीमा देवी फोन पर बोली, जी सब तैयारियां चल रही हैं, शादी तय वक्त पर होगी। फोन रखकर वो बोली, आयशा अब कोई बहाना नहीं, इस घर का नाम जुड़ा है तुम्हारे भाग्य से। आयशा ने धीमे स्वर में कहा, माँ भाग्य नहीं, सजा। सीमा देवी ने गुस्से से देखा, तुम नहीं जानती इस घर ने क्या क्या सहा है। वो चली गई और रणवीर पास आ गया। मेरी माँ को मत उलझाओ आयशा, उनका अपना डर है। डर या राज? उसने पलटकर पूछा। रणवीर चुप हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, हर रिश्ता कुछ झूठों पर टिकता है, हमारा भी। आयशा को वो जवाब चुप गया। तो क्या तुम भी झूठ हो रणवीर? उसने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं तो वो सच हूं जिससे सब डरते हैं। उनकी नजरों में कुछ पल के लिए एक अजीब खामोशी थी। आयशा मुड़ने लगी तो रणवीर ने धीरे से कहा, पिछली रात तुम वहां क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हारे डर में कुछ सच्चाई छिपी थी। अगर वो सच्चाई बाहर आई तो तुम्हें खो दूंगा। आयशा ठिठक गई। वो कुछ कह नहीं पाई, बस महसूस किया कि रणवीर की आंखों में पहली बार कोई सच्ची चाह थी। नफरत से परे, डर से परे, एक अनकही मोहब्बत। उसी वक्त नौकर भागता हुआ आया, साहब हवेली के पीछे वाले कमरे में किसी की चीख सुनाई दी है। रणवीर ने नजरें उठाई। किसकी? कहना मुश्किल है, लेकिन दीवार पर फिर वही लाल रंग। रणवीर और आयशा एक दूसरे को देखने लगे। इस बार दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हवेली उन्हें जिंदा छोड़ देगी? हवेली के पीछे का हिस्सा हमेशा से बंद रहता था। वहां न कोई नौकर जाता, न कोई मेहमान। पर आज उस कमरे के बाहर लोग जमा थे। दीवार पर वही लाल अक्षर दोबारा दिखे थे, वो लौट आया है। रणवीर ने नौकरों को हटाया। सब बाहर जाओ। उसकी आवाज ठंडी थी। आयशा ने उसके पीछे कदम बढ़ाए। तुम अकेले अंदर नहीं जा रहे हो। ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे साथ रहना शायद ज्यादा खतरनाक है, उसने फुसफुसाकर कहा, पर दरवाजा खोलने से खुद को रोका नहीं। अंदर धूल से ढका कमरा था। एक पुराना शीशा टूटा पड़ा था और दीवारों पर जले हुए निशान थे। ये कमरा किसका है? आयशा ने पूछा। रणवीर ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे एक पुरानी फोटो उठाई। उसमें एक छोटा बच्चा था जिसके साथ उसके पिता खड़े थे। ये मैं हूं और ये मेरे पिता, रणवीर ने बुदबुदाया। आयशा ने हैरानी से कहा, लेकिन सब कहते हैं तुम्हारे पिता की मौत विदेश में हुई थी। रणवीर की आंखों में नमी थी। झूठ था वो, उनकी लाश यहीं से मिली थी, इसी कमरे में। आयशा के होंठ सूख गए। किसने मारा उन्हें? किसी ने नहीं, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा।
वो खुद इस घर के डर में मारे गए थे। अचानक कमरे की लाइट झपकी, हवा ठंडी हो गई। शीशे के टूटे टुकड़े में आयशा ने जैसे किसी का चेहरा देखा। वो धुंधला था, मगर आंखें साफ थीं, ठीक रणवीर जैसी। वो डर के मारे पीछे हटी। रणवीर, यहाँ कोई है? रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ, यही वजह है कि मैंने तुम्हें इस घर से दूर रखना चाहा। तो फिर मुझे क्यों लाए? क्योंकि इस घर का श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपना इस सच का सामना करेगा, और अब वो अपना तुम हो। आयशा के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं रहा था, ये किसी अंधेरे तकदीर का हिस्सा बन चुका था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम साथ हो तो शायद मैं अपने पिता की मौत का सच पालूं। बाहर हवा तेज चलने लगी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके बीच अब सिर्फ सन्नाटा था और एक ऐसा डर जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगा था। रात फिर उतर आई थी। हवेली के गलियारों में दिए जल रहे थे, लेकिन उनके बीच अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। आयशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। वही बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था और हर झोंके के साथ उसकी शाखाएं दीवार से टकरा रही थीं, जैसे किसी को पुकार रही हों। उसने खुद से कहा, मैं अब डरूंगी नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। उसी वक्त दरवाज़ा धीरे से खुला। रणवीर था। फिर से नींद नहीं आई? उसने पूछा। आयशा ने सिर हिलाया। नींद तब आएगी जब ये सब खत्म होगा। रणवीर अंदर आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। ये घर बहुत पुराना है, हर दीवार में कोई कहानी दबी है, उसने कहा। कहानी या चीखें? रणवीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कभी दोनों में फर्क नहीं समझ पाया। कुछ पल खामोशी रही। हवा में हल्की ठंड थी। आयशा ने देखा कि रणवीर के हाथ कांप रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? बस एक पुरानी याद। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक गया। बताओ रणवीर, क्या सच में इस हवेली में कुछ है? उसने धीरे से कहा। हाँ, और वो सिर्फ दीवारों में नहीं, हमारे खून में भी है। आयशा की रूह कांप गई। तुम्हारे पिता की मौत? वो सिर्फ हादसा नहीं थी, किसी ने उन्हें मारा था। कौन? शायद वही जो आज भी हमें देख रहा है। अचानक खिड़की के बाहर से जोर की हवा चली और दोनों के बीच रखी मोमबत्ती बुझ गई। आयशा डर से रणवीर के करीब खिंच गई। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, पर जब रणवीर ने उन्हें थामा तो उसके दिल की धड़कनें गर्म हो उठीं। मत डरो, उसने फुसफुसाया। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। उसके शब्दों में एक भरोसा था जो दीवारों से भी मजबूत था। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई घमंड नहीं था, बस एक टूटा हुआ इंसान था जो पहली बार किसी से सच में लगाव महसूस कर रहा था। पर तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नजदीक आ रहा हो। रणवीर ने आयशा को पीछे किया और बोला, कमरे से बाहर मत निकलना। वो बाहर गया और दरवाजा बंद हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर हवेली में वही पुराना गूंजता स्वर, सच से मत भागो रणवीर। आयशा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने महसूस किया ये हवेली अब सिर्फ रणवीर की नहीं रही, बल्कि किसी और की मौजूदगी उस पर हावी हो चुकी थी। रणवीर ने गलियारे की ओर कदम बढ़ाए। रात गहरी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें मंद रोशनी में जैसे जिंदा लग रही थीं। हर फोटो में वही चेहरा, उसके पिता, वही मुस्कान जो अब एक खामोश डर में बदल चुकी थी। कदमों की आहट करीब आ रही थी। रणवीर ने धीमे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक परछाई दीवार पर फिसली और अचानक गायब हो गई। वो आगे बढ़ा और देखा, फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। उसने उठाई। चाबी पर किसी ने उकेरा था, आर। आर, रणवीर या राजवीर? वो बुदबुदाया। उसका दिल कांप गया। राजवीर, उसके पिता का नाम? उसी पल पीछे से दरवाजा बंद हो गया। हवा का झोंका नहीं था, मगर दरवाजा जैसे किसी ने भीतर से ठेल दिया हो। रणवीर की सांस रुक गई। कमरे की दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। सच मत जानो। वो पलटा, पर कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की पर झूलता पर्दा। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट गूंजी। आयशा थी। उसने डरते हुए कहा, रणवीर, सब ठीक है? मैंने कहा था कमरे से मत निकलना। तुम बाहर थे, मैं डर गई थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले आयशा की नज़र फर्श पर पड़ी। ये चाबी? रणवीर ने कहा, मेरे पिता की नाम की है, शायद उस पुराने ताले की जो तहखाने में लगा है। तहखाना?
हाँ, वो जगह जहाँ जाने की मनाही है। आयशा ने गहरी सांस ली। शायद वहीं सबका जवाब छिपा है। रणवीर ने उसकी ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? आयशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब नहीं, जब तुम साथ हो। उसके ये शब्द रणवीर के भीतर कुछ पिघला गए। वो मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में पहली बार शांति झलकी। ठीक है, उसने कहा, कल रात हम तहखाने का ताला खोलेंगे। आयशा ने सिर हिलाया। दोनों साथ लौटने लगे, पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर तस्वीर में उनके पिता का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, और तस्वीर से एक बूंद लाल रंग फर्श पर गिरी। दोनों के कदम थम गए। रणवीर ने फुसफुसाया, वो चाहता है कि हम वहां जाएं। आयशा ने कहा, या शायद वो चाहता है कि हम वहां कभी न जाएं। हवेली की लाइटें एक साथ बुझ गई, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगर तुम साथ हो। रात ठीक 12 बजे हवेली के सारे घड़ियाल एक साथ बज उठे। हवा में अजीब ठंड थी। हर कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। आयशा के कमरे की मोमबत्ती भी बुझ गई। वो धीरे से बाहर निकली, हाथ में टॉर्च, दिल में डर, पर कदमों में हिम्मत। गलियारे में रणवीर उसका इंतजार कर रहा था। तैयार हो? उसने पूछा। आयशा ने सिर हिलाया। हाँ, आज ये रहस्य खत्म होगा। दोनों हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। फर्श के नीचे लकड़ी की पुरानी पट्टियां थीं, और बीच में वो बड़ा ताला जिस पर जंग जमी थी। रणवीर ने चाबी निकाली, वही चाबी जिस पर आर लिखा था। जैसे ही उसने ताला खोला, एक तेज झोंका चला और दिया बुझ गया। नीचे एक संकरी सीढ़ी दिखी जो अंधेरे में उतरती जा रही थी। सावधानी से, रणवीर ने कहा। आयशा उसके पीछे उतरी। दीवारों पर नमी थी और हवा में सड़न की गंध। हर कदम पे ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां पुरानी पेटियां रखी थीं, धूल से ढकी हुई। रणवीर ने एक पेटी खोली। उसमें पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक लॉकेट था। उसने तस्वीर उठाई और जैसे ही देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये कौन है? आयशा ने पूछा। मेरे पिता। और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। तुम्हारे पिता। आयशा का दिल रुक गया। क्या? रणवीर ने गहरी सांस ली। हाँ, हमारे परिवारों का रिश्ता बहुत पुराना था। दोस्ती से शुरू हुआ था और खून से खत्म हुआ। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। इसका मतलब हमारे बीच जो नफरत थी वो किसी की बनाई हुई थी? रणवीर ने सिर झुका लिया। हाँ, किसी ने चाहा ही नहीं कि हम साथ रहें। तभी अचानक दीवार की एक ईंट खिसकी और भीतर से एक पुराना डायरी नुमा बक्सा निकला। रणवीर ने उसे खोला। उसमें उसके पिता की लिखावट थी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो समझ ले इस हवेली की हर दीवार में एक धोखा बंद है। आयशा ने रणवीर का हाथ थामा। अब हम इस धोखे को खत्म करेंगे, साथ में। रणवीर ने उसकी ओर देखा। पहली बार न डर था न नफरत, बस एक सच्चा रिश्ता जो हर अंधेरे से ऊपर था। पर तभी तहखाने की सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और इंसानी नहीं। रणवीर ने फुसफुसाया, कोई और यहाँ है। तहखाने की सीढ़ियों पर आती वो आहट अब और साफ थी। किसी के कदम धीरे धीरे उतरते हुए। रणवीर ने आयशा को अपने पीछे कर लिया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी, लेकिन सामने सिर्फ धुंध थी। कौन है वहां? रणवीर की आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सरसराहट और फिर ठंडी हवा का झोंका जिसने टॉर्च बुझा दी। अंधेरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। आयशा ने रणवीर का हाथ कसकर थाम लिया। मुझे डर लग रहा है। रणवीर ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे उसने जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। उस कमजोर लौ की रोशनी में उन्होंने देखा, दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था खून जैसे रंग से, जिस सच्चाई की तलाश है वो तुम्हारे अपने खून में है। आयशा ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब है कि ये श्राप हमारे परिवार ने खुद बनाया था। वो डायरी खोली जो उन्होंने अभी अभी पाई थी। उसमें लिखा था, राजवीर चौहान और रईस अहमद में साथ मिलकर इस हवेली का निर्माण किया, लेकिन लालच ने दोस्ती को जहर बना दिया। एक ने दूसरे से धोखा किया और उसी दिन इस घर पर श्राप लग गया। आयशा के होंठ कांप उठे। रईस अहमद, वो मेरे पिता का नाम है। रणवीर की आंखों में सन्नाटा उतर आया। और राजवीर मेरे पिता थे। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो और दीवारों के बीच किसी ने अतीत का दरवाजा खोल दिया हो। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले।
इसका मतलब हमारे परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे। रणवीर ने उसकी ठंडी हथेलियां थामते हुए कहा। लेकिन हम नहीं हैं। उसके शब्दों में वो सच्चाई थी जो किसी वादे से ज्यादा भारी थी। आयशा ने धीरे से कहा, अगर नफरत से शुरू हुई ये कहानी अब प्यार में खत्म हो जाए तो? रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद ये हवेली पहली बार चैन की नींद सो सकी थी। अचानक तहखाने के पिछले हिस्से में कोई दरवाजा खुला। कदमों की आवाज और गूंज, धीमी मगर इंसानी नहीं। आयशा ने डर से रणवीर की बाहें पकड़ लीं। दीवार पर परछाई उभी, एक बूढ़े आदमी की आकृति, और हवा में गूंज उठा वही स्वर, जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें खत्म कर देगा। आयशा ने सिर रणवीर के सीने पर छिपा लिया। रणवीर ने उसकी कमर कसकर थामी और फुसफुसाया, जो भी हो अब पीछे नहीं हटेंगे, साथ मरेंगे तो भी साथ। तहखाने की दीवार कांपी और हवा में पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। उस पर दोनों के पिता एक साथ मुस्कुरा रहे थे। हवेली के ऊपर से बिजली कड़की, जैसे आसमान ने खुद उस सच पर गवाही दी हो। आयशा अब रणवीर की बाहों में थी, लेकिन उसके दिल में तूफान मच चुका था। हमारे पिता एक दूसरे के दुश्मन, उसकी आवाज कांप रही थी। रणवीर ने उसका चेहरा थाम लिया। जो भी हुआ वो उनका अतीत था, हम उस नफरत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हवेली जैसे उस वादे से सहमत नहीं थी। दीवारों से फिर वही आवाज आई, जिस खून ने धोखा दिया वही अब सजा पाएगा। आयशा ने डर से पीछे हटना चाहा, पर रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, अब ये डर हमें तोड़ नहीं सकता। वो उसे लेकर बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, फर्श के नीचे एक पुरानी डायरी और खून से सनी चिट्ठी गिरी। रणवीर ने झुककर चिट्ठी उठाई। रईस ने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अगर ये खत किसी दिन पढ़ा जाए तो जान लेना, प्यार ही इस श्राप को तोड़ सकता है। रणवीर ने धीरे से कहा, मेरे पिता का लिखा हुआ है। आयशा के आंसू रुक नहीं रहे थे। तो क्या हमारे प्यार से ये श्राप खत्म हो सकता है? रणवीर ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम्हारा हाथ मेरे साथ है तो हाँ। उसने आयशा को अपनी बाहों में लिया। हवेली की टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। एक लम्हे के लिए लगा जैसे हवेली खुद सुकून की सांस ले रही हो। आयशा ने उसकी छाती पर सिर रखकर कहा, रणवीर, अगर दुनिया हमारे खिलाफ हुई तो? रणवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया का क्या है आयशा, बदल जाएगी, लेकिन मैं नहीं। उनकी आंखें मिली और पहली बार हवेली की खामोशी में एक मधुर कंपन गूंजा। बिजली के झटके के साथ लाइट वापस आ गई। दोनों ने देखा, दीवार पर वही फोटो अब साफ थी, लेकिन इस बार तस्वीर में उनके पिता नहीं, वो दोनों थे। रणवीर और आयशा एक दूसरे के गले लगते हुए। आयशा ने हौले से कहा, ये कैसे हो सकता है? रणवीर ने उसकी हथेलियां थामकर कहा, शायद हवेली ने भी मान लिया, अब अतीत को सुकून चाहिए। वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की ओर निकले, लेकिन जैसे ही आखिरी कदम पर पहुंचे, बाहर खड़ी एक परछाई मुस्कुरा रही थी। वो उनकी दादी थी, जो सालों पहले मर चुकी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। सच्चा प्यार ही हर नफरत को मिटा देता है। धीरे धीरे वो परछाई हवा में घुल गई और हवेली की दीवारों से सिसकियों की जगह अब सुकून की आवाज आ रही थी। सुबह की पहली धूप हवेली के आंगन में गिर रही थी, पर हवा में अभी भी अजीब सा ठंडापन था। आयशा और रणवीर सामने आंगन में खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। अब क्या करेंगे? आयशा ने पूछा। सच्चाई सामने लानी होगी, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था। दूर से देखो तो ये सिर्फ एक खुशहाल परिवार की हवेली लगती थी, पर हर कमरे में पिछले गुनाहों की परछाई अभी भी मौजूद थी। सीमा देवी ने दोनों को बुलाया। तुम्हारे पिता और मेरे पति की कहानी सब जानते हैं, पर अब तुम दोनों हो। तुम्हारे कदम सही होंगे तो घर का नाम भी ठीक रहेगा। आयशा ने धीरे से कहा, माँ, डर नहीं लगता? डर तो हमेशा रहेगा बेटा, लेकिन हिम्मत के बिना प्यार अधूरा है। रणवीर ने आयशा का हाथ थामा। अब हम सिर्फ प्यार के लिए खड़े हैं, नफरत के लिए नहीं। तभी नौकर दौड़ते हुए आया। साहब, बाहर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लगता है आपका रिश्तेदार मिलने आया है। आयशा ने रणवीर की ओर देखा। हमारे खिलाफ साजिश हो सकती है, घर के लोग, उन्हें पता चल गया होगा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। आंगन में एक कार रुकी। बाहर कुछ रिश्तेदार उतरे, उनके चेहरे पर आश्चर्य और सख्ती दोनों थी। रणवीर, आयशा, आप यहाँ? आयशा ने धीरे से कहा। उनके मुख में घमंड था, पर रणवीर ने बिना हिले डुले कहा, हमने सब कुछ जान लिया है, अब कोई भी झूठ हमारे प्यार को नहीं तोड़ सकता। रिश्तेदारों की नजरें जमी।
क्या तुम सच में इस घर के सारे राज जान गए हो? रणवीर ने सिर हिलाया। हाँ, और अब इस घर में कोई छुपा हुआ डर नहीं रहेगा। आयशा ने उसकी बाहों में सिर रख लिया। रणवीर ने धीरे से फुसफुसाया। देखो, डर से प्यार की तरफ बढ़ना आसान नहीं होता, पर जब तुम साथ हो तो सब मुश्किल आसान लगता है। आंगन की हवा अब हल्की थी। दीवारों पर लगे पुराने झूमर धीरे धीरे झूल रहे थे, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा सुकून भरा। आयशा ने रणवीर की आंखों में देखा। अब डर भी कहीं खो गया लगता है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही प्यार की ताकत है, और जब तुम साथ हो हर डर मिट जाता है। बाहर से हवा ने फूलों की खुशबू ला दी। हवेली के पुराने राज धीरे धीरे छुपते चले गए, और रणवीर आयशा ने पहली बार महसूस किया, सच्चा प्यार हर अंधेरे को चीर सकता है। हवेली के मुख्य हॉल में माहौल गंभीर था। रिश्तेदार और परिवार के बड़े लोग जमा थे। सभी की निगाहें रणवीर और आयशा पर थीं। सीमा देगी ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सामने लाया जाए। रणवीर ने कदम बढ़ाया। जो कुछ भी इस हवेली में हुआ, उसका सच अब सामने आएगा। कोई झूठ नहीं, कोई डर नहीं। आयशा ने उसकी बाहों को कसकर थामा। उसकी आंखों में प्यार और साहस दोनों झलक रहे थे। रणवीर ने पुरानी डायरी उठाई। मेरे पिता और आयशा के पिता की दोस्ती और धोखा सब इस डायरी में लिखा है। जो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब सामने आएगा। रिश्तेदारों की आंखें फैल गईं। तुमने सब पढ़ लिया? हाँ, रणवीर ने कहा। और अब हम तय करेंगे कि इस घर में सिर्फ सच्चाई और प्यार रहेगा। आयशा ने धीरे से कहा, रणवीर, अब डर कहाँ है? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम साथ हो तो डर बस एक याद बन जाता है। सीमा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सही कहा बेटा, प्यार और साहस के बिना घर में चैन नहीं होता। तभी हवेली के पीछे वाले कमरे से एक हल्की सरसराहट हुई। सबने पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन दीवार पर वही तस्वीर झूल रही थी, जिसमें अब सिर्फ रणवीर और आयशा मुस्कुरा रहे थे। आयशा ने कहा, शायद हवेली ने भी मान लिया कि अब सच्चाई और प्यार का समय है। रणवीर ने उसकी बाहों में सिर रखकर कहा, और मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सब ने राहत की सांस ली। पुरानी दुश्मनी और गुनाह अब सिर्फ अतीत की याद बन गए थे। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम हवेली के राज नहीं, अपनी कहानी लिखेंगे। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब सिर्फ प्यार था, डर या नफरत नहीं। हवेली की खिड़कियों से रोशनी बाहर आई। फूलों की खुशबू और ताजगी ने पूरे आंगन को भर दिया। और पहली बार हवेली में सुकून की हवा बहने लगी। रणवीर ने फुसफुसाया, अगर तुम साथ हो तो मैं हर अंधेरे को चीर सकता हूं। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए, और हवेली के पुराने राज अब बस एक कहानी बन गए, जो प्यार और साहस के सामने हार गया। हवेली का आंगन सुबह की हल्की धूप में चमक रहा था। रणवीर और आयशा पिछली रात के अनुभव से थके लेकिन उत्साहित थे। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। रणवीर, क्या सच में अब डर नहीं है? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर नहीं, बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। वो धीरे धीरे पास आया। उसका चेहरा आयशा के चेहरे के करीब आया। आयशा की सांसें तेज हो गईं। रणवीर ने फुसफुसाया, तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। और तुम्हारे बिना भी मैं अधूरी थी, उसने कहा। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उनकी आंखें मिली और दोनों ने पहली बार बिना डर के अपने दिल की बात साझा की। तभी सीमा देवी ने कदम रखा। चलो, उन्होंने धीरे से कहा, अब देखना है कि परिवार भी तैयार है। रिश्तेदार धीरे धीरे पास आए। उनकी आंखों में अब नाराजगी नहीं, बल्कि हल्की समझ और आश्चर्य था। शायद ये दोनों सच में साथ हैं, एक रिश्तेदार ने धीरे कहा। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, हमने सब कुछ जान लिया है, अब हम सिर्फ प्यार के लिए खड़े हैं। आयशा ने उसकी बाहों को कसते हुए कहा, और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तभी हवेली के पिछली दीवार पर लटका पुराना झूमर धीरे धीरे हिलने लगा। आयशा ने हंसते हुए कहा, लगता है हवेली भी खुश है। रणवीर ने फुसफुसाया, हाँ, अब सिर्फ प्यार की हवा बहती है। आंगन में दोनों के कदम धीमे थे, पर दिलों की धड़कन तेज थी। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि भूतपूर्व नफरत, डर और साजिशें अब सिर्फ अतीत बन गई हैं। रणवीर ने धीरे से कहा, आयशा, अगर तुम साथ हो तो मैं किसी भी अंधेरे का सामना कर सकता हूँ।
आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, प्यार की, भरोसे की और साहस की। हवेली की पुरानी दीवारों ने भी अब उनकी मुस्कान को स्वीकार कर लिया, और पहली बार घर के हर कोने में सुकून और प्यार की आवाज गूंज उठी। हवेली का आंगन अब हल्की धूप और ताजगी से भर गया था। रणवीर और आयशा एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। सीमा देवी ने आगे बढ़कर आयशा का हाथ अपनी हथेली में लिया। मैं जानती हूँ, पहले तुम दोनों के लिए मुश्किलें थीं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि सच में प्यार और हिम्मत ने डर को हरा दिया है। आयशा की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। माँ, आप सच में? उसने हंसते हुए कहा। सीमा देवी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब तुम अपने दिल की सुन सकती हो। और रणवीर, तुम्हें भी ये घर स्वीकार कर चुका है। रिश्तेदार भी धीरे धीरे पास आए। उनकी नजरें अब नर्म थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद अब हम भी आपके साथ हैं, किसी बड़े ने कहा। रणवीर ने आयशा की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया। देखा, अब डर केवल यादें हैं। आयशा ने उसकी बाहों में सिर रखकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हवेली की दीवारों से हल्की हवा चली, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई, और पहली बार पुराने झूमरों की खनक, दीवारों की सरसराहट सब शांत हो गई। सिर्फ प्यार की आवाज बची। रणवीर ने धीरे से आयशा की आंखों में देखा। हमारी कहानी अब सिर्फ हमारी है, कोई झूठ, कोई डर नहीं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब नफरत और डर केवल अतीत की बातें हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आए। रणवीर ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहा, आयशा, अगर तुम साथ हो तो हर तूफान आसान लगता है। आयशा ने फुसफुसाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों धीरे धीरे हवेली के आंगन में चलते रहे। हवा में प्यार की गंध थी। सूरज की किरणों ने उनके चेहरों को छुआ, और हवेली ने पहली बार महसूस किया, सच्चा प्यार हर डर और हर अंधेरे को मिटा सकता है। शाम का वक्त था। हवेली का आंगन सुनसान और शांत, पर आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी थी। रणवीर और आयशा एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके हाथ आपस में बंधे हुए थे। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। रणवीर, अब डर नहीं लगता, बस दिल में एक अजीब सी गर्मी है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गर्मी सिर्फ प्यार की होती है, और तुम मेरे साथ हो। वो धीरे धीरे उसके पास आए। हवा की ठंडी लहर ने उनके बालों को हिला दिया। रणवीर ने उसकी जलेबी जैसी नाजुक उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। आयशा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने फुसफुसाया, और मैं भी हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। आयशा ने धीरे से कहा। रणवीर ने उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया। उनकी आंखें मिलीं। दिल की धड़कनें तेज थीं, और हर पल की खामोशी अब रोमांस की कहानी बोल रही थी। आयशा, रणवीर ने धीरे कहा, हमने जो भी देखा, जो भी सहा, सब कुछ हमें एक दूसरे के करीब लाया। आयशा ने सिर हिलाया, और अब कोई भी डर हमें अलग नहीं कर सकता। फिर जैसे वक्त ने ठहरना चाहा, रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा में फूलों की खुशबू घुल गई, और हवेली की पुरानी दीवारें भी उनके प्यार को स्वीकार कर रही थीं। रणवीर ने उसे फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी थी, अब पूरी हो गई। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर खुशी और हर दुख में। उनकी नजरों में एक गहरा वादा था, एक वादा जो सिर्फ उनके प्यार और विश्वास से जुड़ा था। हवेली के आंगन में हल्की रोशनी उनके चारों तरफ फैल गई, और पहली बार पुराने डार और अंधेरी की जगह सिर्फ सच्चा प्यार था। रणवीर ने धीरे से कहा, अगर तुम साथ हो तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। आयशा ने सिर हिलाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हवेली में खामोशी थी, पर अब ये खामोशी डर की नहीं, बल्कि सुकून और प्यार की थी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, और पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार हर अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में गिर रही थी। रणवीर और आयशा अब बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके चारों ओर परिवार के लोग भी थे।
सीमा देवी और रिश्तेदार धीरे धीरे पास आए। हमने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों का फैसला मान लिया जाए, सीमा देवी ने कहा। आयशा ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि डर नहीं, सिर्फ प्यार बाकी है। रिश्तेदारों की नज़रों में अब नाराज़गी नहीं थी, बल्कि प्यार और समझ थी। शायद ये सही समय है, एक रिश्तेदार ने धीरे कहा। हम भी तुम्हारे साथ हैं। रणवीर ने मुस्कुराते हुए आयशा का हाथ थामा। देखा, अब सिर्फ प्यार की हवा बहती है, आयशा ने हंसते हुए कहा, और अब कोई डर या नफरत नहीं। सीमा देवी ने फुसफुसाया, ये दोनों सच में साथ हैं, और अब हवेली भी मान चुकी है। हवेली की दीवारों में अचानक हल्की रोशनी फैल गई, फूलों की खुशबू चारों ओर घुल गई, और पहली बार पुरानी नफरत और डर अब बस यादें बनकर रह गई थीं। रणवीर ने धीरे से कहा, आयशा, अगर तुम साथ हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आयशा ने सिर हिलाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर रणवीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। आयशा ने उसकी बाहों में सिर रखकर मुस्कुराया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट थी। उनकी धड़कनें एक हो गई थीं, प्यार और विश्वास के साथ। सीमा देवी ने धीरे से कहा, अब इस हवेली में सच में सुकून होगा। और सचमुच हवेली की दीवारें अब शांत थीं। पारिवारिक समर्थन और प्यार ने नफरत और डर की जगह ले ली थी। रणवीर ने फुसफुसाया, आयशा, अब हम बस साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनका प्यार अब न केवल उनके लिए बल्कि पूरे घर के लिए उजाला बन गया था। हवेली में पहली बार एक साथ सबकी मुस्कान गूंज उठी, और उनकी कहानी अब सिर्फ डर और नफरत की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की थी। रात का समय था। हवेली के आंगन में हल्की चांदनी फैल रही थी। रणवीर और आयशा एक दूसरे के सामने खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। आयशा ने धीरे से कहा, रणवीर, अब सच में डर नहीं लगता, सिर्फ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ताकत है प्यार की, और तुम मेरे साथ हो। वो पास आए। हवा के झोंके ने उनके बालों को हिला दिया। रणवीर ने उसकी उंगलियां थाम ली। आयशा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा ने उसकी बाहों में सर रखकर फुसफुसाया, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनकी आंखों में एक गहरा वादा था, एक वादा जो सिर्फ उनके प्यार और विश्वास से जुड़ा था। तभी हवेली की दीवार पर हल्की सरसराहट हुई। आयशा ने डरते हुए पूछा, क्या वो फिर से आ गया? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब सिर्फ प्यार है, डर नहीं। उसने धीरे से आयशा का चेहरा अपनी हथेली में थाम लिया, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी थी, अब पूरी हो गई, उसने कहा। आयशा ने फुसफुसाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर खुशी और हर दुख में। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। हवेली की पुरानी दीवारें भी अब उनके प्यार को स्वीकार कर रही थीं। रणवीर ने धीरे से कहा, अगर तुम साथ हो तो हर तूफान आसान लगता है। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बाहों में अब दुनिया की सारी परेशानियां और डर मिट चुके थे। सिर्फ प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ बचा था। हवेली की खामोशी अब डर की नहीं, सुकून की थी। और उस रात रणवीर और आयशा ने पहली बार महसूस किया, सच्चा प्यार हर अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। सुबह का सुनहरा प्रकाश हवेली के आंगन में फैल रहा था। रणवीर और आयशा अब पूरी तरह से शांत और सुकून महसूस कर रहे थे। सीमा देवी और बाकी रिश्तेदार पास आए। अब हम समझ चुके हैं कि तुम दोनों का प्यार सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे परिवार का सम्मान भी बढ़ाएगा, सीमा देवी ने कहा। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, अब मुझे डर नहीं, बस प्यार और भरोसा बाकी है। रणवीर ने उसकी बाहों में सिर लगकर मुस्कुराया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हम भी अब तुम्हारे साथ हैं, कोई भी बाधा तुम्हारे प्यार को नहीं रोक सकती। आयशा ने रणवीर का हाथ थामा। देखा, अब डर बस याद बन गया है, रणवीर ने हंसते हुए कहा, और अब सिर्फ प्यार और सुरक्षा है।
हवा में फूलों की खुशबू थी और हवेली के पुराने झूमर हल्के से झूल रहे थे। सबने महसूस किया कि घर में अब सुकून और प्यार की हवा बह रही है। रणवीर ने धीरे से आयशा की आंखों में देखा। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बाहों में अब न केवल प्यार बल्कि भरोसा और सुरक्षा भी था। हवेली की दीवारों ने उनकी मुस्कान को अपनाया और पहली बार घर में पुराने डर और नफरत की जगह सच्चा प्यार और परिवार की स्वीकार्यता थी। रणवीर ने फुसफुसाया, अब हर रात हर सुबह तुम्हारे साथ होगी। आयशा ने सिर हिलाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनका प्यार अब हर अंधेरे को उजाले में बदल चुका था और हवेली की खामोशी में अब सिर्फ एक संगीत गूंजता था, प्यार और विश्वास का संगीत। शाम का समय था। हवेली का आंगन सुनसान, लेकिन चांदनी में नरमी थी। रणवीर और आयशा एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब न डर न नफरत, सिर्फ प्यार और भरोसा था। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, रणवीर, क्या सच में अब कोई डर नहीं? रणवीर ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, अब बस प्यार है, और जब तुम मेरे साथ हो तो डर कहीं नहीं। उसने धीरे से आयशा को अपनी बाहों में खींचा। हमारी कहानी का ये सबसे खूबसूरत पल है, उसने फुसफुसाया। आयशा ने सिर उसके सीने पर रख दिया, और अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, उसने कहा। हवेली की पुरानी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी। फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। पुरानी तस्वीरें और गुनाहों की यादें अब बस अतीत की छाया बनकर रह गई थीं। रणवीर ने धीरे से कहा, अगर तुम साथ हो तो हर तूफान आसान लगता है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सीमा देवी और रिश्तेदार पास आए। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, अब हमें लगता है कि प्यार की ताकत हर नफरत और डर से बड़ी होती है। रणवीर और आयशा ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा। आंगन में हवा हल्की थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट और रोमांच का तूफान था। अब हमारी कहानी सिर्फ हमारे प्यार की है, रणवीर ने कहा। आयशा ने हंसते हुए कहा, और मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। हवेली में पहली बार पूरी तरह सुकून था। सभी डर और पुराने गुनाह अब बस यादें बनकर रह गए थे, और चांदनी की रोशनी में रणवीर और आयशा ने एक दूसरे की बाहों में खोकर महसूस किया, सच्चा प्यार हर अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी। रणवीर और आयशा एक दूसरे के हाथ थामे खड़े थे। अब न डर न नफरत, सिर्फ सच्चा प्यार और विश्वास था। सीमा देवी और पूरे परिवार ने उनके चारों तरफ जगह बना ली। देखो बेटा, अब ये घर सिर्फ प्यार और खुशी का घर बनेगा, सीमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा ने रणवीर का हाथ कसकर थामा। अब मुझे लगता है कि कोई भी बाधा हमारे प्यार को नहीं रोक सकती, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और जब तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब घर में सच्चा प्यार और सुकून ही रहेगा। आयशा और रणवीर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी धड़कनें एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खा रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू थी, चांदनी की नरमी थी, और हवेली के पुराने झूमर हल्की रोशनी में झूल रहे थे। रणवीर ने धीरे फुसफुसाया, आयशा, अब हमारी कहानी सिर्फ हमारे प्यार की है। अगर तुम साथ हो तो मैं हर अंधेरे का सामना कर सकता हूँ। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर खुशी, हर दुख में। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को गले लगा लिया। हवेली की दीवारों ने पहली बार इस प्यार को पूरी तरह अपनाया। सब डर, सब नफरत, सब पुराने राज अब केवल यादें बनकर रह गए थे। सूरज की रोशनी में दोनों की मुस्कान झिलमिला रही थी, और उस पल हवेली के आंगन में रणवीर और आयशा ने महसूस किया, सच्चा प्यार हर अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, और जब आप साथ हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हवेली में अब सिर्फ खुशी, प्यार और सुकून का साम्राज्य था। रणवीर और आयशा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, साथ, हमेशा और सच्चे प्यार के साथ।